हरियाणा में करारी हार के बाद राहुल गांधी की झूठ और भ्रम की राजनीति सामने आ गई और इसी के सहारे वो हरियाणा जीतने का सपना देख रहे थे। लेकिन जनता ने उनकी जगह पीएम मोदी की पॉलिटिक्स पर भरोसा फिर से जता दिया। और आप देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कितना अंतर लोगों को अब साफ साफ दिखता है। राहुल गांधी को हरियाणा की हार पर बोलने में 24 घंटे लग गए। राहुल गांधी खुद सामने नहीं आए, चुपके से ट्वीट कर कोरम पूरा कर दिया, जबकि चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि वो किसी से डरते नहीं। लेकिन एक हार ने बता दिया कि राहुल गांधी सिर्फ बातों के शेर हैं। बयान बहादुर हैं, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स देखिए। चुनाव में जीत मिले या हार, दोनों को सिर माथे लगाते हैं। कम सीटें आती हैं तो मुंह नहीं मोड़ लेते या ईवीएम को दोष नहीं देने लगते। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी ने वहां भी जनता का शुक्रिया। यह बड़ा अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का। जहां राहुल गांधी कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कल से लेकर अब तक कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने यह बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस हिंदुओं की जाति की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों की जातियों के बारे में कुछ नहीं बोलती। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे लोगों को फिर आगाह किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की जाति पर तो खूब बात होती है। राहुल गांधी को भी आपने जाति जाति करते सुना होगा। बहुत सारे नेता जाति की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जाति क्या है आप देश में घूम के किसी से पूछ लीजिए, लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि नेता भी नहीं बात करते, कहीं छपता भी नहीं है, कहीं कोई बोलता भी नहीं है। मुसलमानों के बारे में नहीं बताया जाता कि वो किस तरह से जातियों में बटे। अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करूं, आपको यह जानना चाहिए कि जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, आप में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि मुसलमान कितने समुदायों में बटे हैं। मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो दो सेक्ट हैं, दो समुदाय मोटे तौर पर, वो सुन्नी हैं, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। आपको भी सिर्फ इतना ही पता होगा कि भाई शिया सुन्नी होते हैं, इसके आगे कभी आपने कुछ सुना है? लेकिन सुन्नी में भी देखिए कितने समुदाय होते हैं। जो सुन्नी होते हैं उसमें 6 सेक्ट होते हैं, 6 समुदाय। एक तो हनफी होते हैं। ये हनफी जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। इनके भी 2 समुदायों में ये बटे हुए हैं। इनमें एक देवबंदी होते हैं और दूसरे बरेलवी होते हैं। बताइए कितनों को पता है ये सब? इसके बाद दूसरा जो समुदाय है सुन्नी में, वो है मालिकी। ये जो मालिकी हैं ये मोटे तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं। तीसरा समुदाय है शाफई। ये कहां मिलते हैं भाई? ये भी मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में। चौथा है हम्बली। ये भी सुन्नी होते हैं। ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत में मिलते हैं। पांचवा जो है वो है सल्फी और वहाबी। ये कहां मिलते हैं? ये दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। और छठा जो नाम है वो है अहमदिया। अहमदिया मुसलमान। ये भारत और पाकिस्तान में मिलते हैं। और मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, तो इनको बड़ा अत्याचार सहना पड़ता है। लेकिन आपको पता था कि हनफी, मलिकी, शाफई, हमली, वहाबी और अहमदिया मुसलमान भी होते हैं? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब आप शियाज में देखिए। शिया में देखिए, इनमें भी 3 और समुदाय हैं।
एक है इसरा अशरी, इसरा अशरी। ये ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और लेबनान में मिलते हैं। दूसरा वर्ग है इसमें इस्माइली। ये कहां मिलते हैं? ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत और पाकिस्तान में। इस्माइली में भी 4 समुदाय आते हैं। इसमें कौन कौन है? फातमी, उसके बाद बोहरा, तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? खोजे, और चौथा नुसैरी। बताइए। और तीसरा जो शियाओं में समुदाय है वो होता है जैदी। ये कहां मिलते हैं? ये यमन में मिलते हैं। ये मुसलमानों में इतने समुदाय हैं, किसको पता है? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर आप भारत में मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे, भारत में मुसलमान जो हैं, अब जरा उनके बारे में जानिए। ये भी आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। अगर भारत में मुसलमानों की जातियों के समूह को देखें तो ये मोटे तौर पर 3 जातियों के समूह में बटा हुआ है। एक है अशराफ, या अशराफ कहते हैं, अशराफ। दूसरा है अजलाफ, और तीसरी अर्जाल। ये 3 जातियों में मुसलमान मोटे तौर पर बटा हुआ। इनमें कितनी जातियां हैं भाई? अशराफ के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सैयद ये आते हैं, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल। ये जातियां जो हैं वो अशराफ के अंदर आती हैं। इसी तरह अगर आप अजलाफ में देखेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं भाई? इसमें आ गए अंसारी, मंसूरी, रायन और कुरैशी। इसी तरह से अर्जाल में भी है। इसमें आप देखिए हलाल खोर, हवारी और रज़ाक। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। मुसलमान भी अपनी जाति में शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि यह सब बातें आपको क्यों नहीं पता। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक, मुसलमान भले जातियों में बटा हो, आपस में उनका जो व्यवहार हो, लेकिन उसने अपनी पहचान बाहर सिर्फ मुसलमान की बनाई है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मुसलमान को जातियों में बांट के बात नहीं करती। वो सिर्फ मुसलमान की आइडेंटिटी देखती हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमान का बल्क में वोट चाहिए होता है। हिंदू को बांटना आसान है, इसलिए हिंदू की जातियों की बात होती है। यही आरोप नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि हिंदू की जाति तो किसी से चलते फिरते पूछ लीजिए, सबको पता है। मुसलमान की जाति की बात क्यों नहीं करते ये नेता? क्योंकि हिंदू को बांटने का प्रयास होता है। यह आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी। यानी मुसलमानों में भी इतनी जातियां हैं, लेकिन बात सिर्फ हिंदू की जातियों की होती है, क्योंकि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़कर अपना सियासी फायदा उठाना है। इसलिए आज पीएम मोदी ने इसकी सच्चाई सबको बताई। पीएम मोदी ने आज यह भी बताया कि हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कैसे कांग्रेस के एक एक नैरेटिव की हवा निकाल दी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को भांप लिया, क्योंकि दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। यह बात बार बार बीजेपी उन तक पहुंचाती रही। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग नैरेटिव फैलाकर उन्हें भड़काने का भी प्रयास हुआ, लेकिन हरियाणा के युवाओं ने बीजेपी की विकास की राजनीति पर भरोसा किया। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर भड़काया, लेकिन हरियाणा के किसान समझ चुके हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी कौन दे रहा है। पीएम मोदी ने हरियाणा के चुनावी नतीजों को देश का मूड बताया और महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया। सुनिए पीएम मोदी। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई,
लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ऑन द स्पॉट एक्शन और रिएक्शन देने में भरोसा रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए जो हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सन्नाटे में चले गए और उनकी चुप्पी तब टूटी जब बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज सुबह 10:35 पर एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की चुप्पी पर प्रहार किया और अमित मालवीय के इस ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद राहुल गांधी की चुप्पी टूटी। सुबह 11:36 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर राहुल गांधी का पहला बयान आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रही है, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने साफ कर दिया कि चीजें उनके एजेंडे के हिसाब से नहीं होंगी तो उन्हें हजम भी नहीं होगी। अब भी यह देख लीजिए कि बीजेपी ने आखिर राहुल गांधी की चुप्पी पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद राहुल गांधी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर एक ट्वीट कर पाए, वो भी सामने आके बयान नहीं दिया। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि अगर अहंकार और शालीनता की कमी का कोई चेहरा होता तो वो राहुल गांधी का होता। हरियाणा में हार के कई घंटे बाद भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को मतदाताओं या कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का समय नहीं मिला। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देने का शिष्टाचार भी उनमें नहीं दिखा। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं। राहुल गांधी इसलिए सन्नाटे में चले गए क्योंकि उनकी टीम सिर्फ हवाबाजी कर रही थी, ग्राउंड पर किसी को काम नहीं करना था, सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाते रहे। और इसलिए राहुल गांधी को भी हो सकता है झटका लगा होगा क्योंकि टीम कह रही थी कि सर हम तो जीत रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाने में पूरा जोर लगाया कि हरियाणा के किसान पहलवान पीएम मोदी से नाराज है, हरियाणा के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर गुस्सा है, हरियाणा के जाट पीएम मोदी के खिलाफ हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, बीजेपी ढलान की तरफ। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर यह भी नैरेटिव फैलाया गया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह तक दावा किया कि अगर हरियाणा में बीजेपी की 15 सीटें आ गईं तो नाम बदल देंगे। इसी माहौल की वजह से कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी किनारा कर लिया। लेकिन जब हरियाणा के चुनावी नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से सेट किए गए नैरेटिव की हवा उड़ गई, क्योंकि जो वोटर है वो दिन भर आपका ट्विटर देख रहा है, वो आपका रील देख रहा है, वो देख रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की टीम हवाबाजी में लगी रही तो नरेंद्र मोदी की टीम ग्राउंड पर काम करती रही। बीजेपी ने इस बार किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, किसी भी तरीके का। उसके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप जमीन पर काम करते रहे। हरियाणा में पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के जिन 4 नेताओं ने हरियाणा में बीजेपी की अविश्वसनीय जीत की स्क्रिप्ट तैयार की, सारे एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कैसे साइलेंटली काम होता है, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीते जाते। धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बना लिया और ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क बनाए रखा। दूसरा नाम है बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, जो पिछले 2 साल से हरियाणा में एक्टिव थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर हरियाणा के हर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, चुनाव से पहले हरियाणा के लिए गए फैसलों के सूत्रधार बने। तीसरा नाम है सतीश पुनिया। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। जाट वोटों में बीजेपी की पैठ बनाने में सतीश पुनिया की अहम भूमिका रही। चौथा नाम सुरेंद्र नागर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया।
उन्होंने सतीश पुनिया के साथ मिलकर जमीन पर काम किया। सुरेंद्र नागर बड़ा गुर्जर चेहरा है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बीजेपी के इन चारों नेताओं ने सोशल मीडिया पर नहीं, हरियाणा में जमीन पर काम किया। हरियाणा में विधानसभा सीटों को आपस में बांटा और अपने हिस्से में आई सीटों पर जनता तक पहुंचने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर जातीय समीकरणों को साधा और उसी हिसाब से मुद्दे भी तय किए। तो ये है नरेंद्र मोदी और ये है उनकी टीम। ऐसे होता है काम। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, दलित वोटर की पहली पसंद राहुल गए या नरेंद्र मोदी। हरियाणा का रिजल्ट दलित वोटर पर क्या कह रहा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, कांग्रेस खत्म होती गई क्या? महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, अब 3 चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या खेला होने वाला है? अब इसका चैप्टर।